हरे कृष्ण। राधे राधे भाई लोग। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड इसके अंदर मैं आपको मेजर 3 क्वेश्चन के रिप्लाई करने वाला हूं। यहाँ पे मतलब 3 कमेंट आए थे। सबसे पहला यहाँ पे P2P स्कैम और बैंक फ्रीज से कैसे बचे। वैसे इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में बता चुका हूँ लगभग। और उसके साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर पूरी फुल प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, कोटेक्स बाइबिट ऑल प्रॉब्लम। उसकी अगर आप सारी वीडियो देखते हो तो आपको कोई भी P2P के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई लोग नए नए सब्सक्राइबर आते रहते हैं तो उनके मन में डाउट रहता है। सो वीडियो के तौर पर हम जरूर कवर कर लेंगे P2P स्कैम से कैसे बचना है और बैंक फ्रीज से। और दूसरा यहाँ पे एक भाई का कमेंट आता है कि जो 20-20 30 हज़ार डॉलर लीडर बोर्ड पे बनाते हैं क्या उनको विड्रॉल मिलता है, या फिर मैंने यूट्यूबर से सुना है 10-15 हज़ार से ज्यादा किसी को विड्रॉल मिलता ही नहीं है, ठीक है। और एक भाई ने तो बड़े प्यार से धमकी भी दी थी, भाई आप भाई तू चार्ट क्यों बार बार चेंज करता है, अगर मतलब गाली वाली खाएगा क्या, चार्ट चेंज करना बंद कर दे, तेरी वजह से हमारी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो भाई गाली देने का मन कर रहा हो तो आप दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि चार्ट मैं तभी चेंज करता जो मुझे चार्ट बहुत बेकार लगता है, या फिर वीडियो लगभग 20 या 25 मिनट के ऊपर जाने, 15 मिनट के ऊपर भी अगर मेरी वीडियो जाने लग जाती है तो मैं बहुत फटाफट चार्ट चेंज करने लग जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 1 या 1.5 घंटे की वीडियो बनाऊंगा या फिर 40 मिनट 50 मिनट की, कोई नहीं देखेगा। एवरेज 20-30 मिनट की वीडियो भी लोग यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 मिनट ही देखते हैं। 500 600 हज़ार व्यूज जो भी आते हैं 4-5 मिनट ही देखा जाता है 20 मिनट की वीडियो। हाँ, कुछ बंदे हैं जो पूरी देखते हैं, इसकी वजह से एवरेज 4-5 मिनट व्यूज आ जाता है, नहीं तो सब 2 मिनट के अंदर ही भाग जाते हैं। क्योंकि लोगों को एडिटिंग वाली वीडियो चाहिए होती है, उनको हर एक ट्रेड पे कैंडल चाहिए होता है, और मतलब सॉरी हर एक कैंडल पे ट्रेड चाहिए होता है, और दबा के ट्रेडिंग चाहिए होती है बस। चाहे उनको समझ में आया ना आया, बस उनको देखने में मजा आता है कि भाई बंदा पैसा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। अगर वो बंदा ये बताएगा भाई मैंने यहाँ पे इसलिए ट्रेड प्लेस करे, उसका लॉजिक बताने में अगर एक ट्रेड के पीछे वो 4 मिनट बर्बाद करेगा तो उनको वो चीज बहुत बोरिंग लगती है, ठीक है। सो बाकी आप लोग की मर्जी। चलिए हम सबसे पहले ट्रेड कवर करेंगे। एंड यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा पेयर 93% रिटर्न दे रहा है, और आज है संडे, और अभी के लिए जब मैं मार्केट में बैठा हूँ तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी बेकार चल रही है, ठीक है। सो हम हल्का सा वेट करेंगे, यहाँ पे मुझे एक बढ़िया मार्केट मिलने का वेट करेंगे। अब यहाँ पे तो मुझे चार्ट चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम चाहे तो एक पुट की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये कैंडल पुट जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, पैटर्न के हिसाब से तो भले जाएगी, बट ऐसे हम डायरेक्टली पुट के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे। एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, ये वाली ग्रीन बनने देते हैं, अगली के लिए हम पुट के लिए जाएंगे। इसका रिएक्शन भी देख लेंगे इस करंट कैंडल का, और मार्केट का जो पैटर्न का साइकोलॉजिकल पैटर्न है वो तो हमें बोल ही रहा है भाई आप पुट के लिए जाओ। चलिए 97 90। ओके, अभी तो टाइम बहुत है। लास्ट के कुछ हम 15 से 20 सेकंड का कैंडल रिएक्शन मेजर करते हैं। ओके, 82 83 84 83 88 9 90 88 83 84 81। कैंडल रिएक्शन से मुझे कुछ नहीं पता चला, मेरा कहना मतलब मैं समझ ही नहीं पाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तुक्केबाजी के लिए पुट की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, और मुझे कर भी देना चाहिए, ठीक है। ओके, कर दिया मैंने। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पे एक कैंडल और ग्रीन बन सकती है, उसके बाद रिवर्स हो सकता है, ये भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। और वो कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो वो 100 के राउंड नंबर तक आने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मार्केट देख सकते हो यहाँ पे हो क्या रहा है वो मैं आपको पहले चीजें समझा देना चाहूंगा। यहाँ पे ग्रीन रेड, फिर से यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड आना चाहिए था, नहीं आ पाए, एक सिंगल ग्रीन बनी। इसको भी साइकोलॉजिकल पैटर्न के अंदर ही आता है कि रेड के बाद 2 ग्रीन, तो अगली यहाँ पे रेड बनेगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल पैटर्न ने मैं बोला कि भाई आप पुट के लिए चले जाओ, तो हम यहाँ पे पुट के लिए चले गए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट में जो यहाँ से सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग एंटर हुए थे, वही सेलर्स फिर से सेम लेवल से एंटर हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने पुट की ट्रेड प्लेस करी है। एंट्री हमारी ऊपर थी, लेकिन सडन मूवमेंट की वजह से यहाँ पे थोड़ी नीचे लग गई है, जो कि लॉस लगने की कगार पे है। देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। 7 6 5 4 3 2 1 0। ओके, राधे राधे, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि वही सीन है कि यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बनाई जा सकती थी। क्यों बनाई जा सकती थी वो, क्योंकि ये सेलर का जो लेवल है, सेलर्स यहाँ से एंटर हुए थे, यहाँ से एंटर हो गए थे। हमने सिर्फ 2 पॉइंट देखा, पहला ये पैटर्न देखा और दूसरा सेलर का एंट्री पॉइंट देखा, ठीक है। इन 2 पॉइंट के बेस पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक कैंडल और ग्रीन बन सकती थी। क्यों बनती, या तो वो इस सेलर को गैप जो है, ये पूरा गैप फिल करके यहाँ पे कैंडल क्लोज करती, या तो ये 100 का राउंड नंबर जो हो वो वहां तक जाने की पूरी कोशिश करती, ठीक है। जो कि ये वाली कैंडल कर रही है, देख रहे हो, ये वाली कैंडल ये पूरा गैप फिल करके आएगी। ये गैप फिल होने के बाद भी एक रिवर्सल आ जाएगा, ठीक है। अगर एकदम गैप टू गैप क्लोजिंग करती है तो हम फिर से रिवर्स कर देंगे। और बाकी आप जो मेरा कैपिटल देख रहे हो उसको मैंने विड्रॉल किया है, ठीक है। एक सेकंड, 100। ओके, 100 से देखते हैं। 103 4। ओ भाई, 93 92 91 92। ओके यार, रिएक्शन ने तो हमें पुट की इंडिकेशन कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये जाएगा।
खैर ये यहाँ पे वेट कर लेंगे, ये लॉस देगा। ठीक है, चार्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे 89% रिटर्न दिया जा रहा है, जिसको गाली देना हो दे दो। ठीक है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए 5 मिनट हो गए, 5 मिनट में हमने मात्र एक ट्रेड प्लेस किया है, तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, जल्दबाजी तो नहीं की जा सकती। यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट बना के कंटिन्यूएशन दिया है, तो इसको कंटिन्यू कर जाना चाहिए, बट ये कंटिन्यू नहीं कर पा रही। एक सिंगल रेड आ रही है, और ये रेड इसलिए आ रही है क्यों, क्योंकि पीछे एक मोमेंटम भी आया हुआ था। ठीक है, मैंने बहुत फास्ट बोल दिया शायद, चलो दोबारा मौका मिलेगा समझा देंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन परफेक्ट है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई, इसी को जो हमारा प्रीवियस हाई था, इसको इन्होंने सपोर्ट के तौर पे बनाया और इसको ग्रीन बनाया, तो ये वाली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी, जो कि ये पुट बन गई। ठीक है, और पुट बनने के साथ अभी गैप है इसमें, हाँ फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, तो वो गैप तो फिल हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे हम कॉल के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप थी, ये गैप इन्होंने फिल कर ली है, अब यहाँ पे हम इसलिए कॉल की और गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सेलर्स आए थे, सेम सेलर्स यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, और ठीक है वीकनेस तो नहीं आई है, बट ठीक है हम यहाँ पे, ये भी हमारी श्योर ट्रेड नहीं है कॉल के लिए। ठीक है, ये भी श्योर ट्रेड नहीं है, इसकी भी आप 70-80% ही एक्यूरेसी समझो। ठीक है, जो हमारी श्योर होती है उसकी 90 से 95 या फिर जो भी समझ लो एक्यूरेसी, हम कैलकुलेट तो ऐसे करते नहीं, एक 70-80%, बस ऐसे समझो मेजर चांसेस होते हैं उसके विनिंग होने के, जो हम 100% चांसेस बोलते हैं। और ये सब जो हम ट्रेड प्लेस करते हैं यहाँ पे, आज के जो मैंने दोनों ट्रेड प्लेस किए, दोनों ट्रेड यहाँ पे हमारा सिर्फ नॉर्मल ट्रेड है। हाँ भाई प्लेस करने लायक ट्रेड है तो कर दो, ठीक है, नहीं तो छूट जाती है सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल ग्रीन बन गई, क्यों बनी उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये बायर्स ने कंटिन्यूएशन बोल दिया था भाई में ऊपर जाना है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैंडल आई है सेलर्स रोकने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये बायर्स ने फिर से कंटिन्यूएशन कर दिया, अब ये कैंडल भी ग्रीन बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप हो गया। और ये गैप अप का मतलब होता है कि यहाँ पे एक पुट की ट्रेड बनेगी, 5 सेकंड 10 सेकंड 1 सेकंड। गैप अप कहाँ से मारा था इन्होंने, यहाँ से मारा था, ऊपर गई नहीं, ऊपर नहीं गई, नीचे आई थी पहले। ठीक है, कैंडल तो कॉल ही बनेगी, ऐसा हमारा प्रिडिक्शन है। अगर ये सडनली ऊपर जाके तुरंत रिजेक्ट हो जाती तो हम मान लेते हाँ ये कैंडल पुट बन जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा प्रिडिक्शन क्या है कि कैंडल ग्रीन बनेगी, लेकिन जो गैप अप है वो क्या बोल रहा है, रेड बनेगी। ठीक है, तो ये पूरा 50-50 का यहाँ पे आपस में दोनों का मैच नहीं हो रहा है, तो या तो अवॉइड कर दो या तो ट्रेड लेना ही है, लो ही मत जाने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 334 ओके, 307 301। यार ये ओटीसी है संडे की, और इसमें कैंडल रिएक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ मूवमेंट है, कैंडल की रिएक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, इन्होंने गैप अप मारा है, हाँ गैप अप मारा था, फिर क्या किया इन्होंने, कुछ नहीं समझ मारा। ठीक है, साइड रहते हैं, यहाँ से भी फिर से वही रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे चाहे फिर से वही रेड ग्रीन के पैटर्न के हिसाब से खेल सकते हैं, लेकिन देखिए जब मार्केट चीज़ों को सही से फॉलो करती है और क्या बोलते हैं, हायर हाई हायर लोज, लोअर हाई लोअर लोज ढंग से बनाती हुई चलती रहती है, तो वहाँ पे हम अपना प्राइस एक्शन लगाते हैं। और मार्केट जब रेंज में होती है तो वहाँ पे हम स्ट्रेटेजी और जो भी है क्या बोलते हैं तौर तरीके, उल्टा सीधा कुछ भी घुसेड़ के बीच में अपना बस ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट लेके भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रेंजिंग मार्केट में आप अपना पैटर्न का बेस पे यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि मैं अभी करता हूँ। कल भी मैंने शायद रेंजिंग के बेस पे ही बहुत सारे ट्रेड प्लेस किए थे, क्योंकि मार्केट जब मैं भेजता हूँ कभी भी और रेंज में आ जाती है मार्केट देख के। 306 मेरी टाइमिंग ही गलत है यार, 302 301 306 302। ओके ओके ठीक है, इसने तो कंटिन्यूएशन दे दिया है पुट के लिए, और हम जा सकते हैं पुट के लिए। रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आई है, तो हम यहाँ पे एक और पुट के लिए ट्रेड प्लेस कर दिए हैं, और ये देखो हमारी एंट्री यहाँ पे थी, इतनी नीचे आ गई। ठीक है, सो इसे में अब रिजेक्शन भी आया जा सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे ये पुट के लिए हमारी ट्रेड जो कि है 1 सेकंड 295, एक यहाँ पे माइनर पॉइंट है मिस्टेक। ट्रेड तो हमारी पुट की बनने वाली है, अगर ये कैंडल जाके ऊपर 300 के राउंड नंबर से रिजेक्ट होती है बहुत स्ट्रांगली, तो ये हमारी एक श्योर विनिंग ट्रेड होगी। थोड़ा बैकग्राउंड में लाइव वाला जा रहा है तो थोड़ा नॉइस आए तो बंद कर दूंगा, नहीं तो देखते हैं। एंट्री बहुत नीचे लग गई है, और ये फाइट होगी, डोजी वोजी बना देंगे, लॉस लग जाएगा। उम्मीद तो नहीं अब इसका विनिंग का। 304 देखते हैं, 303, नहीं 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 नहीं, इनको रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 300 पे कोई सेलर्स नहीं है, मतलब हमारे लग गए। ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सोचो तो 1 सेकंड, इसको आगे और जाने देते हैं। 325 21 ठीक है, अब इन्होंने कंफर्मेशन तो दे दिया है कि आप पुल के लिए जा सकते हो। अगर हम देखें मार्केट कुछ इस तरीके से ऐसे गई ऐसे गई,
इसको यार नीचे आके एक रेड बना देना चाहिए। अगर ये रेड बन जाती है और ये हमारा इसके ऊपर रह जाती है, ये हम छोटे लेवल पे देखते हैं तो मार्केट कुछ इस तरीके से गई है, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, तो इसके ऊपर रहती है यहाँ पे आके, तो हम अगेन कॉल के लिए जाते हैं, वो हमारी शॉर्ट शॉट होती है। ठीक है, मैं वही एनालाइज कर रहा था और कैंडल भागी जा रही है ग्रीन के लिए, एंड 10 मिनट की हो गई है, तो रिस्क बढ़ाने के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। अबे बढ़ जा यार, हल्का सा वेट करते हैं। 388, 394, 91, 384 था। तो खैर कैंडल रिएक्शन ने तो मैं बोल दिया है कि आप पुट के लिए जा सकते हो। सो हम पुट के लिए ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे, और ये रिस्की ट्रेड भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन और ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं। सो ऊपर अगर 400 को टच करे तुरंत रिजेक्ट हो तो हम पुट के लिए कर दें। ओके 390, 91, 400 भाई टच कर ले और ऊपर जा। अबे यार कहाँ बीच में से पलट रहा है। मैं चाहूँ तो आप पे ट्रेड प्लेस कर दूँ। ओके 95, 400 रिजेक्ट हो, धक्का ही नहीं लग रहा है इनको। नहीं नहीं, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। अब एक कैंडल रेड बने ग्रीन बने उसमें कोई लेना नहीं, ये लॉस करवा सकते हैं। ओके अभी आए और इनके आने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अभी पलटा देंगे, सेलर्स इंटर हो गए हैं। जो हम चाहते थे 30 सेकंड के अंदर हो जाए वो नहीं हुई, तो क्या ही कर सकते हैं। अब ये रेड ही बनेगी, इसको हमारा श्योर प्रिडिक्शन समझ सकते हो। ये क्या बोलते हैं, श्योर शॉट, ये रेड ही बनेगी। ठीक है, लॉस हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये रेड ही बनेगी, ये हमारा श्योर शॉट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। 5 4 3 2 1 0 कैंडल तो रेड बन गई। 359, 57। ओह मैं इसको क्यों देख रहा हूँ, कैंडल ने गैप डाउन मारी है। ठीक है हल्का सा, और नहीं गैप डाउन है ऑफ कोर्स। गैप डाउन करके मार्केट नीचे जाते नीचे से पावर लेती है, और ये अगेन अपवर्ड की ओर जाने की कोशिश कर रही है। सो हम यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड प्लेस कर दिए हैं। इसका गैप डाउन देखते हुए और कैंडल का रिएक्शन देखते हुए हमने कॉल की ट्रेड प्लेस करी है, और इसको तो हम कॉल बनने देते हैं, कहीं और देख लेते हैं बढ़िया से पेयर मिल जाए। ये थोड़ी बहुत ठीक है यार, सारे पेयर बेकार है, सारे के सारे पेयर बेकार है। वाह टुक्केबाजी मिल गई मेरे को, हमने कर दिया टुक्केबाजी, लॉस लगे प्रॉफिट लगे। एंड जेड कैड इसमें भी करा जा सकता है, ट्रेडिंग का पैटर्न चल रहा है। तो 30 सेकंड का ये लो हमने पुट कर दी। लॉस मत देना भाई, पहले हम जिसमें एनालाइज किए 2 जगह हमने टुक्केबाजी करी, और एनालाइज वाला ट्रेड देखते हैं। ये हमारी एनालाइज वाली ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है, और टुक्केबाजी वाले भी देख लेंगे प्रॉफिट में क्लोज में है। एंड 6 5 4 3 2 1 ये तो विन भी है। ओके उसमें से एनजेडी कैड वाला लॉस गया है, देखते हैं कहाँ पे जा रहा है एनजेडी कैड वाला। अच्छा ये यहाँ पे ये चीज़ लॉस करवा गई। ठीक है, तो मतलब हमने जितना कमाया उतना खो दिया। नहीं, $1-2 का फर्क है। यहाँ पे हमने 32-33 जीता, 31 वाला लॉस कर दिया। ठीक है, तो अच्छी बात है। और अभी यहाँ के लिए हम फिर से जा सकते हैं, और ऊपर 6000 का राउंड नंबर है, 6000 का राउंड नंबर पे मार्केट पहुंची है, और पहुंचने के बाद इन्होंने गैप अप ओपनिंग करी है, और ऊपर जाकर रिजेक्ट होकर तुरंत सडनली नीचे आ गई। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि ये भी ग्रीन बनाई जा सकती है, क्यों? क्योंकि ये 6000 के ऊपर जा चुकी है। ठीक है, शायद अगर ये 6000 के साथ, हाँ 6000 है, अगर ये 6000 के ऊपर गई है, ऑफकोर्स ये 6000 के ऊपर गई है, तो इसको रिजेक्ट, इसमें फाइट बहुत तगड़ी होगी, इसमें फाइट बहुत तगड़ी होगी रेड ग्रीन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पैटर्न भी है, और पीछे पूरा जोन भी है सेलर्स का, तो हैवी सेलर्स ही पड़ेंगे यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है लास्ट के कुछ सेकंड के अंदर। इसको धक्का मार के 6000 के ऊपर ऐसा ना हो कि डोजी बना दिया जाए। धक्का मारने की कोशिश की जा रही है। 5 4 3 2 1 0। ओके ठीक है, रिफंड करवा दिया इन्होंने गैप अप करके। नहीं नहीं, प्रॉफिट में है, डन। और सिर्फ $20 हमारा बाकी है, तो एक ट्रेड में हमारा इनफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने ये भी पैटर्न के बेस पे खेला, कहाँ गया यार, ये वाली थी, ये वाली पैटर्न के बेस पे खेला, और ये वाली कैंडल का रिएक्शन और कैंडल की ओपनिंग और कैंडल का राउंड नंबर, अरे यार राउंड नंबर और कैंडल की ओपनिंग और क्या बोलते हैं मार्केट का प्रीवियस डाटा लेते हुए ये सब चीज़ें हमने देख के ट्रेड प्लेस करी। और बाकी हमने यहाँ पे 7 ट्रेड प्लेस किए, 7 में शायद हमने 3 तुक्के मारे हैं, 4 एनालाइज किए हैं। ठीक है, जो भी हो, और एनालाइज ट्रेड हमारा एक ही लॉस हुआ है, बाकी 3 प्रॉफिट में रहे हैं। अभी के लिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकंड देखते हैं। एक पैटर्न बन रहा है इसमें, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाइनरी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, आप प्रॉफिट कर पाओगे आराम से। हाँ नॉलेज होना चाहिए यार, नहीं तो भाई डुबाओगे डुबाओगे। और हाँ मैं जो बता रहा था, तीनों क्वेश्चन का जवाब तो मैंने आपको दिया ही नहीं। ठीक है, मैं आपको ज्ञान भी दे देता हूँ पहले।
ओके, यहाँ पे मुझे कॉल के लिए जाना चाहिए। ठीक है, मैंने कॉल के लिए रिप्लेस कर दिए। अब मैं फटाफट आपके सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि P2P स्कैम से कैसे बचा जाए और बैंक फ्रीज और साइबर क्राइम और P2P स्कैम कुछ होता ही नहीं है, ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लोगों की बस एक अफवाह है। बिल्कुल ऐसे कि यहाँ पे आपने गाड़ी निकाली, कल ही आपको कोई ज्ञान देने लग जाए, अरे यार गाड़ी मत चलाना, कल एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? जाहिर सी बात है, दुनिया में लोग लड़ भिड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन उससे आपको क्या लेना देना? आपको बस अपनी ड्राइविंग सेफ करनी है। P2P बस आपको सेफली तरीके से करना है। और कैसे करना है सेफ तरीके से? उसमें किसी भी बंदे से अगर आप डील कर रहे हो P2P के तौर पे, उस बंदे का सारा प्रोफाइल चेक कीजिए, हर एक चीज एकदम बढ़िया से डिटेल चेक कीजिए, उस बंदे ने कितने डील करी है, कब से डील कर रहा है, और उसने कितने ट्रेड किए हैं, कितने उसके सक्सेस रेट रहे हैं, हर चीज अगर आप उसका पूरा बायोडाटा चेक करके उस बंदे से ट्रेड करते हो, आपका वो बंदा स्कैम नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रस्टेड बंदा है। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी है हमारा बाइनेंस का प्लेटफॉर्म, वो हर चीज खुद ही मैनेज कर लेता है। और अगर तीसरी बात, यहाँ पे आप पूरी हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, कोटेक्स बायबिट ऑल प्रॉब्लम करके हमारी पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आप सारी प्लेलिस्ट की अगर वीडियो देख लेते हो, आपके मन से P2P का डर ही निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा, तो भाई P2P से डरा मत करो। बैंक अकाउंट फ्रीज होने का अगर आपके पास डर है, तो आपके पास दो बैंक होने चाहिए, एक मेन एक प्राइमरी। ठीक है, सॉरी यार क्या बोलते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइमरी बैंक के अंदर आपको बस अपने पैसे नहीं लेने हैं, आपको सेकेंडरी बैंक के अंदर आपको पैसे लेने हैं। ठीक है, आपका जो P2P का थ्रू पैसे आएगा, मतलब आपने किसी बंदे से डील करा, यूजिटी उससे बाय या सेल करी, उसको अपने सेकेंडरी बैंक में डलवाओ पैसे, और वहां से जब आपको उस बैंक में पैसे आ जाए, फिर वहां से आप इस बैंक में डाल देना। ठीक है, मतलब दूसरे बैंक में। इससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला, इसमें एक रुपए भी मत रहने, जैसे पैसे आए तुरंत सडनली इसमें ट्रांसफर कर दो। ठीक है, या फिर ATM कैश निकाल लो, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, आज से को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और साइबर क्राइम ओवर क्राइम का कोई झंझट नहीं होता। ये सब अफवाह है यार, मत डरा करो, मत डरा करो। दुनिया बहुत बड़ी है, पृथ्वी पे खड़े हो, कल ब्रह्मांड गिर जाएगा, मर जा, सॉरी ब्रह्मांड नहीं गिर जाएगा, कल उल्का पिंड गिर जाएगा, मर जाओगा। तो इसका सोच के आप दिन भर टेंशन में मत बैठे रहो। ठीक है, कब क्या होने वाला है उसका मत सोचो, जो भी चल रहा है जिसके लिए आप परेशान हो वो सोचो। ठीक है, कोटेक्स में डिपॉजिट विड्रॉल करना है सेफ मेथड से, तो TRC20 ही है, और सबसे फास्ट और सबसे सेफ मेथड है। ठीक है, और एक बार आप P2P करना सीख जाओगे, आप खुद ही इतना मजा आने लग जाएगा कि बाई चांस अगर आप कहीं रिस्क में भी पड़ जाओगे ना, फिर भी P2P ही करोगे। P2P एक अलग ही मुद्दा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पैटर्न तो मिल रहा है, मैं पुट के लिए सोच रहा हूँ करने के लिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं लगाएंगे, $10 लगाते हैं पुट के लिए। ठीक है, सो और दूसरा ट्रेड ये लॉस होगा, गैप डाउन हमारा है तो लॉस करवा देंगे ये। ठीक है, चलो देखते हैं, विन हो जाएगा, फिर मैं इसको रीजन भी आपको बता दूंगा। ये पहला क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे ही दिया है, और दूसरा क्वेश्चन का तो ये था कि भाई जो कोटेक्स में $30,000 के प्रॉफिट का बनाते हैं, भाई आपको सिर्फ 30,000 दिखता है। ये जो आप देख रहे हो 30,000, ये सिर्फ आपको दिखता है, एक्चुअली में यहाँ पे 30,000 नहीं होता, ये इससे भी ज्यादा अमाउंट होता है। इनका $60,000 $1,00,000 होता है, सिर्फ वहाँ पे $30,000 तक ही दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? कि वहाँ पे उतने बड़े बड़े जो विड्रॉल होते हैं उनको मिलता है कि नहीं मिलता है? भाई का ये डाउट था। भाई उतने बड़े विड्रॉल उनको मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उतने बड़े वो विड्रॉल लगाते ही नहीं है? ये रियलिटी है कि वो उतने बड़े विड्रॉल लगाते नहीं है, जो कि मैं खुद बोलता हूँ मत लगाया करो आप लोग। मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो $10,000 डालेंगे और सट्टाबाजी करेंगे, 5-5 सेकंड पे खेलेंगे, या फिर 1-1 मिनट पे हर एक ट्रेड पे सीधा 10-10 ट्रेड ठोक दिए। अब सोचो अगर 10,000 पे ना आपने सिर्फ 3-4 कैंडल पे अगर बड़े रिस्क लेकर तुक्केबाजी कर दी, 1 लाख बन जाएगा, तो 10,000 डूब जाएगा। अब मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये बहुत गलत तरीका है, ऐसे मत करा करो, एनालाइज करके करो। हो सकता है 1 महीने में, या फिर हो सकता है कि आप 24 घंटे बैठे हो, एक ही दिन में डूब जाए, वो एक अलग बात है। अगर आप ट्रेड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसमें पैसा डूबता है, वो अलग बात है, और गैम्बलिंग करके डुबा रहे हो, वो एक अलग बात है। ठीक है, गैम्बलिंग मत करा करो मेरे भाई। और दूसरी बात ये है कि जो मैं आपको बता रहा था कि वहां पे उनको इतना बड़ा वो विड्रॉल लगाते नहीं है, रीजन यही है कि उनको भी पता है कोटेक्स उतना बड़ा विड्रॉल देगा ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ इतना बड़ा कैपिटल रखते हैं। कैपिटल इतना बड़ा रखने का मतलब, मैं नहीं बोल रहा कोटेक्स बड़ा विड्रॉल है, कोटेक्स $10,000 तक के विड्रॉल देता है, ये रियलिटी है, वो देगा $10,000 तक का, लेकिन वो तभी देगा जब आपका उतना डिपॉजिट होगा। ये मैंने अपने हर एक वीडियो में लगभग कवर किया है, अपनी कोटेक्स बायबिट ऑल प्रॉब्लम वाली प्लेलिस्ट में भी कवर किया। जिसको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरी वीडियो से, या फिर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, पूरी प्लेलिस्ट एक बार पढ़ लेना, सॉरी देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, A to Z सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर अपने आईडी के अंदर आपने $10,000 हाईएस्ट कभी 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट डिपॉजिट आपने वन टाइम में $10,000 डाले, $10,000 से ज्यादा विड्रॉल भी मत लगाओ। आपका हाईएस्ट डिपॉजिट अगर 10,000 है, तो 10,000 से ज्यादा अगर आप पैसे निकालते हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दे देगा, 5वीं बार बोलेगा भैया आपने कुछ गड़बड़ किया, हम आपकी आईडी उड़ा देंगे। ठीक है, उस सडनली उड़ा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आपको हमारे लिंक से न्यू आईडी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जितना आपका हाईएस्ट डिपॉजिट है उससे कम ही निकालो, 5-5 हजार करके निकालो मेरे भाई। अभी हमने $1,000 या फिर 800-500 डॉलर डिपॉजिट किया है हाईएस्ट, वैसे हाईएस्ट मेरा शायद 2,000 है, 2,000 ही हाईएस्ट, तो मैं $1,500 ही निकालूंगा हाईएस्ट, मैं $1,500 के ऊपर जाऊंगा नहीं। और आप इतना कितना कमा ले रहे हो भाई? अगर आपने $10,000 डाला तो एक दिन में क्या आप 50,000 कर दोगे? अरे
हम कर देंगे, आप कर लोगे, लेकिन भाई निकालना क्यों है उतना पैसा? आपको बस अपना फंड निकालना है। पहली बार में आपको अपना कैपिटल निकालना है, दूसरी बार में आपको फिर प्रॉफिट निकालना है। धीरे धीरे करके पैसे निकालो। आप सोचते हो भाई एक ही दिन में छोटा बच्चा है, समझ लो छोटा बच्चा है, आपने थाली में खाना खिलाने बैठे हो, पूरा थाली एक बार में थोड़ी उसको मुंह में ठूस दोगे। धीरे धीरे निवाला दिया जाता है, तो ऐसे बैंक में भी धीरे धीरे पैसा दिया जाता है। ठीक है, मैं समझो यार, बातों को समझने की कोशिश करो। नहीं तो भाई अगर मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, बस आप एक बार डेमो करके देख लेना। 10,000 रुपए का एक लाइव अकाउंट ओपन कीजिए किसी के लिंक से, और सडनली उसको चाहे सट्टेबाजी करके अगर एबल हो तो उसको 1.5 या 2 लाख कर लो, और उसके बाद पूरा फंड एक साथ विड्रॉ कर लो। नहीं मिलेगा, कोटेक्स का पैसा नहीं मिलेगा, नहीं देगा भाई, वो आईडी डिलीट कर देगा, तो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। और नेट बैंकिंग में तो भाई गारंटीड है नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बाइनेंस वाइनेंस 8320 है, तो एक बार चांसेस भी होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, 1-2 बार ये दे देंगे, उसके बाद आपको विड्रॉल नहीं देंगे। ठीक है, और एक मुद्दा और है, क्या बोल रहा था, हाँ ये तो हो गया कि आपको जितना डिपॉजिट है हाईएस्ट, उससे ज्यादा विड्रॉल नहीं लेना। और एक चीज और मैं आपको बताने वाला था, एग्जैक्टली मैं भूल चुका हूँ। ओके, बहुत याद करने के बाद मुझे याद आया कि जो ये मैं आपको बता रहा था कि ये 30,000 डॉलर और 1 लाख डॉलर ये जो प्रॉफिट बनाते हैं, मैंने क्या बोला कि ये विड्रॉल ही नहीं लगाते, यही रियलिटी है। आपको बस ये प्रॉफिट दिखता है। मैंने क्या बोला, बंदे का ये कैपिटल और उसका लीडर बोर्ड ये सब देख के मत मोटिवेट हुआ करो, बस उसका इनकम देखा करो। इनकम भाई वो महीने का कितना कमा रहा है, जो कि कोई नहीं बताता महीने का कितना कमा रहा है। हो सकता है वो डेली 30,000 डॉलर बन रहा है, लेकिन महीने का सिर्फ 1 लाख रुपए कमाएगा। हो सकता है वो डेली 10,000 डॉलर बना है, लेकिन महीने का सिर्फ 2 लाख कमाएगा। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये पूरे सट्टेबाज होते हैं। लीडर बोर्ड पे कोई भी बंदा जो आता है वो सट्टेबाजी होता है। लीडर बोर्ड पे ऐसे कोई नहीं आ सकता। सट्टेबाज का मतलब चाहे वो यूट्यूबर बहुत बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे भैया किंग ट्रेडर हो, चाहे शिवम जो भी है, ये वीआईपी असुर हैं, ये जो भी हैं, ये सब सट्टेबाजी है। ठीक है, हाँ इनमें 1-2 ट्रेडर रहते हैं। 1-2 ट्रेडर का मतलब जिनका कैपिटल लगभग 30-40 हज़ार डॉलर रहता है, और वो 30-40 हज़ार डॉलर को वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। 30-40 हज़ार डॉलर का मतलब 30,000 डॉलर का अगर आप 10% करोगे, फिर भी 3,000 डॉलर हो जाएगा, आप लीडर बोर्ड पे आ जाओगे। अगर आपके पास 10,000 डॉलर है, उसका 10% गेन करोगे, 1,000 डॉलर आपका प्रॉफिट होगा, फिर भी आप लीडर बोर्ड पे आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे देखने का, जितने भी ट्रेडर होते हैं उनकी एक्यूरेसी देखोगे 20% या 30% ही एक्यूरेसी रहती है। क्यों? क्योंकि वो सट्टेबाज हैं, और वो बस सट्टा मार के प्रॉफिट में आ जाते हैं कैसे भी करके। और ये एक दिन में 30,000 डॉलर कमाते हैं, अगले दिन में 50,000 डुबा देते हैं। देखना, कोई भी बंदा डेली लीडर बोर्ड पे नहीं आएगा। अगर वो एक रियल ट्रेडर होगा तो वो कम से कम हफ्ते महीने भर तो लीडर बोर्ड में आएगा ही। ठीक है, डेली कुछ नहीं तो कम से कम 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 प्रॉफिट करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, किंग ट्रेडर भैया आज 10,000 डॉलर पे हैं, कल देखना ये दिखेंगे नहीं, हो सकता 3-4 दिन ना दिखे, फिर से ये दिखने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास ऐसा ही होता है, ये सट्टेबाजी करके फंड बड़ा करते हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने 10,000 डॉलर डाला, इसको ग्रो करेंगे अचानक, 1 लाख डॉलर कर लेंगे, फिर 1 लाख को इसमें से थोड़ा 30-40 हज़ार निकाल लेंगे, जो भी होगा 30-40 हज़ार निकालेंगे कैसे भी करके, और उसके बाद फिर ये जीरो कर देंगे, इसको फिर जीरो कर देंगे, फिर इसको 30-40 हज़ार डालेंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे, फिर जीरो करेंगे। इसी में एक घूमते रहते हैं। ठीक है, इनका ऊपर नीचे इसी में चलते रहता है। और मैंने आपको ये बोला था कि बड़ा फंड निकालते नहीं, क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा फंड निकाल लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचो, 1,000 डॉलर से क्या आप 10,000 डॉलर प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन बहुत रिस्क काम है। लेकिन वही पे मैं बोलूँ, 10,000 डॉलर से 10,000 की प्रॉफिट कर लोगे। आपने 1,000 रुपए को 2,000 किया है, कभी तो किया होगा जिंदगी में। बस वही हाल है, 10,000 डॉलर से ये 10,000 प्रॉफिट कर लेते हैं, लीडर बोर्ड पे आ जाते हैं, बस यही बात है। लेकिन वो फंड विड्रॉल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है अचानक इतना बड़ा फंड हम निकालेंगे नहीं। और दूसरी बात, जितना बड़ा फंड रहता है, इनके पास रिस्क लेने की क्षमता उतनी बढ़ जाती है, और ये वही रिस्क लेते रहते हैं। इसी में इनका पैसा प्लस माइनस होता रहता है। तो दूसरे को देख के परेशान मत हो करो। जब आप खुद 30,000 डॉलर कमाने लग जाना, तो देख लेना आपको विड्रॉल मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, और जो भी है विड्रॉल कोटेक्स देता है, अच्छी तरीके से देता है, हम जैसे बंदों को सबको देता है। आप अगर कर रहे हो, जैसे मैंने बताया, सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ठीक है, और तीसरी बात जो थी, भाई ने गाली देने का धमकी दिया था। ठीक है, आप दे दो, आपकी मर्जी। भाई बोल रहे थे चार्ट मत चेंज करा करो। भाई चार्ट मजबूरी में चेंज करनी पड़ती है, मैं हमेशा ऐसे नहीं बैठे रह सकता। ठीक है, और यहाँ पे आज का जो हमारा टारगेट है वो डन हो चुका है। मैं आपको जो बता रहा था, ये वाली ट्रेड हमने स्किप नहीं, मतलब ये ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये एक्सप्लेन। अरे यार, मैंने बहुत फास्ट बोल दिया क्या? अ, भाई सब लोग वीडियो को 1.25 पे कर लेना, नहीं वो तो और फास्ट हो जाएगा। 0.75 पे करके सुन लेना। ठीक है, यूट्यूब पे। ठीक है, शायद मैंने तीनों क्वेश्चन के रिप्लाई बहुत फास्ट दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस किया था, कोई कमेंट करके बता दे, इसलिए मैंने चार्ट को जूम आउट किया। अगर कोई कमेंट करके बता देगा, उसको मैं समझ जाऊंगा कि यस रियली में वो बंदा क्या बोलते हैं, मेरी वीडियो देखता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने एक और अनदर वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का। कोटेक्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपनी न्यू आईडी ओपन कर सकते हो। कोई भी इशू होता था, आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको पब्लिक सिग्नल फॉलो करना है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीआईपी के लिए तो आप लिंक से आईडी बनाओगे, मैं टेलीग्राम पे अपना आईडी शेयर करोगे, तो हम आपको वीआईपी में ऐड कर देंगे। मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।